मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं उपस्थित हूं करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण सी सीरीज लेके, जो आपकी 2024 के पेपर एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। 2024 में जितने भी पेपर अभी हो रहे हैं, उन पेपरों में ये इस करंट अफेयर की भूमिका एक महत्वपूर्ण है। 8 से 10 क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, यदि आप इस पीडीएफ को 1 से 2 बार ठीक से अच्छे से यदि देख लेते हैं, तो आपके परीक्षा में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन फंसना तय है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। ये 2024 की 6 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि आपके 6 महीने के करंट अफेयर सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इसे ठीक से देख लें, और 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और क्वेश्चन नॉर्मल से हैं, इजी से हैं। आपने कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों के बारे में सुना है, बस आपको ध्यान से देखना है और आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ठीक है, यदि वीडियो लास्ट में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो किस स्टेडियम में खेला गया था? ये खेला गया था किंगस्टन ओवल। कहाँ पे? ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है? आपको याद रखना है, जसप्रीत बुमराह को। भारत के हैं, टोटल 15 विकेट उन्होंने लिया था। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, विक्रम मिस्त्री को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विनय क्वात्रा का स्थान लिया इन्होंने। आपको ये भी याद रखना है कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन है? तो KPS मेनन जी हैं। ठीक है, भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो NS राजा को। किसे? NS राजा सुब्रमणि को। स्थापना इसकी कब हुई थल सेना की? तो 1 अप्रैल 1895 में भारतीय थल सेना की स्थापना हुई। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, हम 6 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको, मार्क रूट को। अब नाटो की बात आती है, नाटो के बारे में हम समझ लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है, भर्तृहरि महताब जी को। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, केरल राज्य का नाम क्या होगा? केरल राज्य का जो नाम बदला गया है, क्या नाम बदला गया उसको? उसे कहा जाएगा केरलम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आपको याद रखना है, पिनाराई विजयन केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले 6ठे स्पीकर हैं। आपको ये भी याद रखना है। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राहुल गांधी। राज्यसभा में सभा का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा जी को। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, अतुल कुमार चौधरी को। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं, जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिलिंग ने किस देश को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो किसे? कोझिकोड को। अब यूनेस्को की बात आती है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अब वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो आपको याद रखना है, आंद्रे अजूले इसके महानिदेशक हैं। गठन कब हुआ था यूनेस्को का? 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो 1.169 मिलियन की सहायता दी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है कौन सी? नेविदिया।
क्या क्या है, नेविदिया। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है, तो ये कंपनी कहाँ की है, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं, कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं, तो याद रखना है आपको, वैशाली सेरेवे। ठीक है, इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं वैशाली सेरेवे। किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो थियो जेम्स को। अब बात आती है यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं, तो विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो राजगीर में। कब किया है, 19 जून 2024 को किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की, तो आइसलैंड ने। भारत ने कौन सी रैंक हासिल किया, 129वीं। जारी कर कौन करता है इसे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 24 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। आपको याद रखना है, भारत की रैंक है 176वीं। टॉप में कौन रहा, तो टॉप में आपको याद रखना है टॉप 3, पहला एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक है, ये टॉप के 3 कंट्री हैं। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, भारत देश करेगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है, तो 18वीं रैंक। ठीक है, किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो अजीत डोभाल जी को। ठीक है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, तो 1 मिलियन की। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आर अश्विन बने हैं। पहले कौन थे, तो अनिल कुंबले। कितने विकेट, 619 विकेट। आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं बर्नार्ड एनाल्ड बने हैं। मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे हैं, तो मुकेश अंबानी भारत के जो हैं 11वें स्थान पे हैं। दुनिया की ये 11वें नंबर पे अमीर व्यक्ति पे आते हैं कौन, भारत के मुकेश अंबानी। पहले नंबर पे आते हैं बर्नार्ड अनाल्ड। ठीक है, याद रखना है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो 9वीं बार। याद रखना है ये चीज़। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो आपको याद रखना है, रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, राकेश रंजन जी को। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो किसने शुरू किया, सिक्किम राज्य ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है, तो किसने, जापान ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो कहाँ पे नियुक्त हुए हैं, फिलीपींस राज्य में। ठीक है, फिलीपींस देश में। हम 37 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो कपिल देव को। ठीक है, सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, याद रखना आपको, रोहित शर्मा। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया, गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के किस टीम की घोषणा कर दी है, टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, याद रखना, हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है, याद रखना आप, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है, तो भारत बना है, पहला चीन देश है। हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी फेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, तो वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोटी और श्रीलंका की चमारी आता पट्टू को। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में बताया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो आइसलैंड। भारत की रैंक रही 116वीं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। ठीक है, हम 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गणतंत्र दिवस
2024 परेड का नेतृत्व किसने किया? तो भावनीश कुमार ने। ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के थे। क्या नाम था उनका? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्य कृति सिंह, याद रखना है आपको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 50वें स्थान पे। टॉप के 3 देश आपको याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है। पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली। ठीक है। 51वां नंबर, किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास ने। इनका 2 साल, मतलब 2 साल के हैं ये। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। आपको याद रखना है 2 साल के हैं। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे हैं ये। कौन? कार्टस डलास, 2 साल के, स्कॉटलैंड के हैं ये। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो याद रखना है आपको डेनमार्क। भारत का स्थान 93वां रहा है। ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। ठीक है। 54 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। ठीक है। 55 नंबर है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। ठीक है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। ठीक है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। 58 नंबर, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रकांत सोमपुरा ने। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो जेपी नड्डा ने। 60 नंबर क्वेश्चन है, पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। आपको याद रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता? रिकेन यामामोटो ने जीता। बालकृष्ण दोषी पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने कब जीता? तो 2018 में जीतना। और ये जो है रिकेन यामाकोटी जीतने वाले, जो बालकृष्ण जोशी थे 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे। आपको ये भी याद रखना है। 2024 में किसने जीता? तो रिकेन यामामोटो ने जीता। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्फाल में। ठीक है। याद रखना है आपको। मोदी जी ने कहाँ महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ में। याद रखना, काफ़ी पूछा गया है। किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नागल नालाम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? याद रखना, कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा, 2 लोगों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है। 2018 का हम देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 129वीं है। टॉप 3 में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, याद रखना है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129वीं। ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली में किया गया। कहाँ पे? इटली में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन इटली में। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कितने करोड़ भारतीयों ने? 24.2 करोड़ लोगों ने। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की गई? 543 सीटों की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? रुचिरा कंबोज। याद रखना। चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा? तो चीन ने भेजा है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया भाई? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको देश की। ठीक है। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो इंदौर में। ठीक है, नोटा पर 6 लाख से अधिक वोट पड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश में। याद रखना 2 लाख से अधिक वोट नोटा पे पड़े हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो शेख सबा को। ठीक है, हाल ही में किस देश ने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो किसने? स्लोवेनिया ने। ठीक है, 83 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो एमेनुअल सेबेरन को। ठीक है, कौन मुथूट पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो शाहरुख खान। याद रखना आपको। ठीक है, हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो सोफी एक्सटन। ठीक है, हाल ही में सुरमा पहाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो उड़ीसा राज्य की। ठीक है, याद रखना हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो कमल किशोर सोन को। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी तो कौन है? व्योम मित्रा। याद रखना किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो ओलेग कोनोनिको। कहाँ की हैं? रूस की। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने। ठीक है, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? तो लंदन बना है। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो 6.50%। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो सिक्किम के। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं? तो वाराणसी क्षेत्र से। मंत्रिमंडल ने इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? जो मंत्रिमंडल है उसमें कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो 6। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया? नितिन गडकरी जी को दिया गया। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो ऊर्जा मंत्रालय और आवास शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया। किसे? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। ठीक है, किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता? तो रियल मैड्रिड ने। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? चेन्नई। ठीक है, RBI द्वारा किस देश ने 100 टन से अधिक सोना वापस लाया? RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो PV सिंधु बनी है। किसे मिस USA 2023 की विजेता कौन बनी है? तो सवाना गैकिंगविज। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया। ठीक है, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो स्पेन के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पवन कल्याण ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। ठीक है, नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? तो IIT मद्रास। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामफोसा जी को। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है, पेमा खांडू ने
किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार जी को। याद रखना। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का। 122 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? पूर्वांचल सहकारी बैंक का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है भाई? याद रखना, ये स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये चीज़ याद रखना। 125 नंबर क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामी छाने। कहाँ के हैं ये? नेपाल के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया? बिहार में। ठीक है। पावो नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक मीट में पुरुषों के जेवलिंग इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को। किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? तो सोनी ने। ठीक है, सोनी कंपनी ने। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम? मेजर राधिका सेन। ठीक है। NARCL का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? P संतोष को। NARCL का फुल फॉर्म जानना इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, नेशनल एसेस्ट क्या लिखा है? रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो कौन सा देश? रूस देश। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव। ठीक है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो कौन सी मैंने बता दिया है? नोएडिया। कौन सी? NVI, मतलब NV है फिर ईडिया है, याद रखना है आपको। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन देश शीर्ष पर रहा। ठीक है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार भी हमने इसको पढ़ लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर। राजगीर कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नरमी खेलों में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। ठीक है। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद गणात्रा को, याद रखना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? रूस देश के। हाल ही में किसे जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो एस्टोनिया। ठीक है। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो गौरव पांडे जी को। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस देश पर है? तो चिनाब नदी पे, जम्मू और कश्मीर में, ऊंचाई 559 मीटर। याद रखना भाई। किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात के। हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो श्रुति वोरा। हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो श्रीनिवास हेगड़े। किसे फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल जी को। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सरोद वादक थे। ये हमने 150 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अभी हमारे पास टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 680 क्वेश्चन के लगभग है, जो 2024 के संपूर्ण करंट अफेयर, 6 महीने के संपूर्ण करंट अफेयर को पूरा करता है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है, इन्हें आप कई बार रिवीजन कर लें। इसकी नेक्स्ट सीरीज जल्दी अपलोड की जाएगी। 150 क्वेश्चन की आप सीरीज शुरू करें। अगले वीडियो में हम 151 से लेके शुरू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।